So we have done with the results on characteristics and minimal polynomial, है ना। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसमें हमें बताना है कि मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है। तो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्या है प्रॉब्लम? क्वेश्चन ये है कि फाइंड फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड find characteristic polynomial and the minimal polynomial of the following matrix A is just equal to matrix क्या है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 and 2. This is your matrix, है ना। तो दिस इज 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 and 3। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना तो बहुत इजी है, सिंपली करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे लिखते थे हम लोग, दिस इज ए माइनस लेमडा आई जस्ट इक्वल टू, दिस इज योर करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो इसको लिखने का हमारे पास डायरेक्ट, अगर हमारे पास 3 बाई 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसके लिखने का एक और तरीका, डायरेक्टली लिखने का तरीका क्या होता था, लेमडा क्यूब माइनस दिस इज ट्रेस, lambda cube trace of a into lambda square and plus this is a11 plus a22 plus a33 and this is lambda and minus determinant of is just equal to 0। ये हमारे पास 3 ऑर्डर की जब हमारे पास पॉलिनोमियल होती थी तो ये रिजल्ट हमारे पास होता था। ओके। तो लेट अस सी कि इसका हमारे पास ट्रेस कितना है। So trace, clearly we add this all these, we will get the trace। तो trace कितना आएगा इसका, trace of A is just equal to 6 plus 3 plus 3, you will get 12 here। ओके। एंड A11 A22 A33 आया था प्रिंसिपल माइनर, तो ये डायगोनल एलिमेंट है A11 6 वाला, इसके अकॉर्डिंग जो माइनर निकलेगा तो जस्ट दिस कॉलम एंड दिस रो इज रिमूव्ड, so this A11 is nothing. This is your 3 minus 1 minus 1 and 3. So it will be 3 3 is 9 minus 1 is 8 and this is A22। A22 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दिस सेकेंड जो कॉलम का एलिमेंट है, डायगोनल का एलिमेंट है उसके लॉन्ग हमें चाहिए। तो दिस कॉलम एंड दिस रो, दिस इज 6 2 and 2 3। So it will be 6 3 is 18 minus of 4 and that is equals to 40। फिर A33 ये गया तो दिस इज योर 6 -2 and -2 and so this column and this row, this is 18 6 3 is 18 and minus of 4 it will be 4। तो तुम्हारे पास यहाँ डिटर्मिनेंट भी हम लोग निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू 6 with this 3 -1 -1
फिर माइनस माइनस का टू हो जाएगा इन दिस तो हो जाएगा वहाँ पर माइनस का टू, माइनस का वन, टू एंड थ्री, एंड देन फिर प्लस ऑफ टू, तो दिस एंड दिस, ये हो जाएगा माइनस का टू, थ्री, टू एंड हमने फर्स्ट रो के अलॉन्ग हमने एक्सपेंड किया। ओके, ये हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया, दैट इज इक्वल टू सिक्स, दिस इज नाइन माइनस वन प्लस ऑफ टू, this is minus of 6 and minus minus plus of 2, and this is a 2 and this is 2 minus 6. So from here you will get this is 6 into 8 and this is 2 into minus of 4 and this is 2 into minus of, so this is 48 minus the 8 and this is 48 minus 16 is just equal to 7. So these are the your क्या ट्रेस कितना है, तो हमारे पास क्या क्या निकला है, ट्रेस निकला है, तो वी कैन यूज हेयर। ट्रेस हमारे पास है 12, है ना, 12 एंड 14 14 8, तो यहाँ पर आ जाएगा लेमडा क्यू माइनस का 12 ऑफ लेमडा स्क्वायर एंड दिस इज प्लस A11, so this will be your 8 plus 14 plus 14 of lambda and minus determinant is 32, just equal to. From here, you get the characteristic equation. This is lambda cube minus the 12 of lambda square and plus the 14, 14, 28, 28 and 8 is 36. 36 of lambda minus 32 is equal to 2. This is equation which is known as characteristic. Clear? यहाँ तक समझ में आ गया? तो नाउ अगर हम इनके रूट्स निकालने के लिए जाते हैं तो रूट्स के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास, तो पहले हिट एंड ट्रायल से वी कैन चेक कि हमारे पास अगर हम यहाँ पर लेमडा बराबर टू पुट करते हैं तो वी क्लियरली सी कि हमारे पास दिस इज योर एट एंड दिस इज योर टू जो फोर फोर और ट्वेल्व फोर जो 48 और 36 टू जो 72 एंड दिस इज माइनस। ओके, तो यू कैन सी कि यहाँ पर 48 और 32 is your 80, and 72 and 8 is 80, so you will become 0, so the lambda is equals to 2 is the root of this equation। फिर हम इसको सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज करते हैं, we can like this, so this right here 1 coefficient of this minus 12, 36 and this is minus 30। Okay, then you just you use your known root, है ना, 2 का हम इसे रिड्यूस करते हैं, तो इसके लिए हम इसका जो फर्स्ट कोफिशिएंट है हायर डिग्री टर्म को यहाँ पर उतार लेते हैं, 2 वन जा 2 और ये माइनस का 10 हो जाएगा, फिर इसको 20 माइनस का एंड इट विल बी हैव 16 है, थोड़ा गुना 32 30 और ये प्लस का आएगा ऑब्वियसली, तो विल गेट अ 0 है एंड ये तुम्हारे पास रिमेनिंग जो रूट वो हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, एक डिग्री रिड्यूस करके -10 ऑफ लेमडा प्लस 16 इज जस्ट इक्वल टू 0। अब इसको तो फर्दर फैक्टराइज कर लो, तो इसको जब फैक्टराइज करोगे तो लेमडा स्क्वायर वी हैव नीड 16 है ना, और यू कैन जस्ट से दिस इज 8 ऑफ लेमडा माइनस 2 ऑफ लेमडा प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से लेमडा बाहर ले लेते हो तो लेमडा माइनस 8 माइनस का 2 और दिस इज लेमडा माइनस 8 इक्वल टू 0, तो लेमडा माइनस 8 है ब्रैकेट में, लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से दो फैक्टर्स मिले, तो 2 आ गया और 8 आ गया, और यहाँ से ऑलरेडी एक 2 था। तो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है वो हमारे पास क्या आ जाएंगे? रूट्स आर, दिस इज 2, 2 एंड 8। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक रूट्स डिस्टिंक्ट होते तो डायरेक्टली हम कह देते कि यही हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि हमारे पास जो रूट्स, जो डिस्टिंक्ट रूट्स हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के साथ होते हैं वही मिनिमल पॉलिनोमियल के साथ होते हैं। बट यहाँ पर ऐसा है नहीं, यहाँ पर दो रूट्स सेम ही है। तो इसके लिए हमें देखना, ये तो आएगा ही आएगा, एट्थ रूट तो आएगा ही आएगा हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल के अंदर, है ना, 8 तो आएगा ही आएगा। बट 2 के लिए देखने होंगे कि 2 का रिपीटिशन है या फिर नहीं। ओके, तो वी हैव टू चेक फॉर दिस। तो वी कैन जस्ट राइट हियर, since since distinct characteristic, the distinct characteristic roots of A or also roots of the minimal polynomial. So you can say 2A or roots of minimum equilibrium, है ना? आप कह सकते हो कि इसके भी रूट्स हैं। ओके, सो तो अब दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल। कौन कौन सी बनती हैं? एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, या फिर एक ही डिग्री हो, एक सिंगल रूट एमसी। तो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए इज आइदर लेमडा माइनस 2 एंड लेमडा माइनस 8, या तो ये होगा, या फिर हमारे पास लेमडा माइनस 2 का जो होल स्क्वायर था हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, और लेमडा माइनस, ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो एक पॉसिबिलिटी को हम चेक कर लेते हैं, अगर एक पॉसिबिलिटी नहीं है तो दूसरी होगी, तो इसको हम चेक करते हैं दिस टाइम, है ना। या यू कैन से, अगर इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट लेमडा स्क्वायर माइनस का 10 लेमडा प्लस 16, है ना। और यू कैन से लेमडा क्यूब माइनस का 12 लेमडा स्क्वायर। इसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना है? लीडिंग कोफिशिएंट मतलब हायर डिग्री जो टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 है, तो यू कैन जस्ट से कि विद लीडिंग कोफिशिएंट। और यहाँ पर जब मिनिमल पॉलिनोमियल लिखते हैं तो लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, है ना। तो दो चीजें हैं यहाँ पर। एक तो पहले बात तो तुम्हारे पास अ, ध्यान देना कि या तो इसको हम चेक कर लें या तो इसको चेक कर लें। ठीक, तो होता क्या है कि हमें जो स्टार्टिंग फ्रॉम था जो डिग्री इसकी सबसे कम हो गई, यहाँ पर से डिग्री कम है, तो हमें इसको देख ले, अगर ये 0 हो जा रहा है ना, तो हम वही इसी से हम कह देंगे कि मिनिमल पॉलिनोमियल हो गया, है ना। तो अगर ये हमारे पास उसमें रखने पर, मैट्रिक्स रखने पर ये 0 हो जा रहा है लेमडा की जगह पर, तो वो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो लेट्स वी से हियर फर्स्ट, let us check whether this lambda square minus 10 of lambda plus of 16, है ना, is a minimal polynomial of A or no.
तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं, वी आर गोइंग टू से। तो इसके लिए पहले चेक करते, इट मीन्स दैट वी पुट इन द प्लेस ऑफ लेमडा ए, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ए स्क्वायर माइनस 10 ऑफ ए एंड प्लस 16 आई। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर लिखना होगा हमको, दिस इज 6 -2 2, ये था मैट्रिक्स, और -2 3 and 1 था, और दिस इज 2 -1 and 3। इसका स्क्वायर करना है हमको, एंड माइनस का 10, एंड यू विल जस्ट गेट दिस इज योर 6 -2 2 -2 3 -1 and 2 -1 and 3, and plus 16 of I. This is 1 0 0 0 1 0 0 0। Okay. तो फ्रॉम हेयर जब इसको हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यू विल गेट दिस मैट्रिक्स, दिस इज 44 -20, तो आप कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, माइनस का 20 एंड दिस इज 14 -10 एंड दिस इज 20 माइनस का सॉरी प्लस का, प्लस 20 माइनस का 10 एंड दिस इज 40। क्लियर? माइनस का 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो यू विल गेट हेयर दिस इज योर 60 -20 एंड दिस इज 20 -20 30, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस का 10 एंड दिस इज 20 माइनस का 10 एंड दिस इज 30, फिर प्लस 16 का अगर मल्टी 16 0 0 0 16 0 0 0। ओके, नाउ यू ऐड ऑल दीज। ठीक है, तो जब आप ऐड करोगे तो यू कैन सी क्लियरली कि यहाँ पर माइनस का 60 है, यहाँ पर प्लस का 16 है, और यहाँ पर 44 है। तो 44 and 16 यू विल गेट 60, एंड 60 -60 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इट मीन दैट कि एक हमारे पास ये जो अ, हमारे पास लेमडा स्क्वायर -10 ऑफ लेमडा प्लस 16, ये जो हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटी है, ये ए के द्वारा सेटिस्फाई है। ए के क्या है, एक इनहेलेटिंग पॉलिनोमियल है जो कि मिनिमम डिग्री की है ना, विद द कोफिशिएंट हायर डिग्री कोफिशिएंट इज 1, या सेट बी मोनिक, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है यही हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल हो गए, तो और अदर चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो this implies you can say minimal minimal polynomial of A is lambda square minus 10 lambda and plus x। this is it। क्लियर, समझ में आया? अंडरस्टूड? प्लीज लेट मी नो। ओके, तो नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम है, वी कैन सॉल्व इट। चलिए हम एक्सरसाइज के लिए दे दे रहे हैं, तो आप कर लीजिएगा। एक्सरसाइज में दे रहे हैं प्रॉब्लम। क्वेश्चन ये है कि let this is A, this is a matrix 4 1 -1 and 2 5 -2 and this is 1 1 2। ये एक मैट्रिक्स है, उसका तुमको फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मूला। फाइंड नंबर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, सेकंड मिनिमल पॉलिनोमियल, निकालो। थर्ड आपको बताना है कि ये डायगोनलाइजेबल है या फिर नहीं, विच ए डायगोनलाइजेबल।
एलिजिबल और नॉट, और आपको देखिए फाइव, देखिए फाइंड फाइव डिफरेंट रिलेटिंग पॉलिनोमियल। तो जब करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकल जाएगा तब तो उसके बाद तो इनफाइनाइट आप करेक्ट जो है रिलेटिंग पॉलिनोमियल निकाल सकते। ओके, so you can just say find this is the analytic polymers of it। तो ये प्रॉब्लम आप करिएगा। ओके, तो नेक्स्ट कराए रहने दे। फिर टाइम कितना बचा है? We have 10 minutes। हम नया टॉपिक स्टार्ट करने सोच रहे हैं। चलिए आज इतना ही करते हैं, है ना। आज जो है नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, ठीक है।